हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी का संवाद हम लोग दर्शन भी करेंगे और सुनेंगे। प्रेम से श्री हरिदास बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे थे कहा जल्लादों को आज्ञा दिया, ले जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो। हाय हाय, अरे बाप रे, कौन से भगवान का भजन करता है तो? प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े बोले वही भगवान। पिताजी आपके भय से मैं भयभीत होने वाला नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञान है। जाको राखे साया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो, जो जग वैरी हो। आपके भय से पिताजी में भयभीत होने वाला नहीं। और मैं तो यही कहूंगा आप भी भगवान नारायण का भजन करो पिताजी। तुरंत हिरण्यकश्यप क्रोध में आया, रे मूर्ख, किस भगवान की बात करता है? सारी सृष्टि पे केवल एक भगवान है और वो भगवान मैं हूं, दूसरा कोई भगवान ही नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपकी भूल है, जिसके भय से हवा चलती है, जिसके तपाने से सूर्य तपता है, जिसकी कृपा से चंद्रमा में शीतलता आती है, जिसकी कृपा से फूलों में रंग, फूलों में खुशबू आती है, वह चराचरात्मक सर्वत्र व्याप्त है। एक दिन तो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने पहाड़ों से फेंकवा दिया। भगवान का नारायण नाम के प्रभाव से बच के आए। एक दिन महाराज भक्तराज प्रहलाद को समुद्र में फेंकवाया, बचकर आ गए। एक दिन बहन होलिका की गोदी में रख करके आग लगवा दिया गया, होली जल करके राख हो गई। प्रहलाद पिता के सामने खड़ा। पिता ने पूछा क्यों अग्नि में जला नहीं? बोले पिताजी अग्नि में भी एकदम ठंडक ठंडक आनंद मिल रहा था। जले भगवान के दुश्मन, हम तो भगवान के भगत हैं, अग्नि में भी शीतलहर का आनंद ले रहे थे पिताजी। और आप जो बार बार डरा रहे हो ना, हम डरने वाले नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा मूर्ख, मृत्यु दंड दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा मारने वाला है भगवान और बचाने वाला भगवान। आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, ना मारने का ना बचाने। ओ पालन बाका होता उसका, बालन बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, जय श्री श्याम। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो श्री राधा रमण लाल की। जय हो। जय हो सद्गुरु प्यारे।
फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हिरण्यकश्यप ने पूछा आखिर तेरा भगवान रहता कहाँ है? प्रहलाद जी ने क्रोध नहीं किया, हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा, पूज्य पिताजी, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु की भावना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। हाँ उसी का सोचा होता यहाँ पे। मीठी मीठी तालियां बजाइए, और जो लोग हिरण्यकश्यप महाराज के साथ हैं वो आराम से हथेली बांध लीजिए, आराम से बैठिए, और जितने प्रहलाद जी के साथ हैं करिए कीर्तन। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बालनमा का होता उसका, बालनमा का होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। एक बार जयकारा की आवाज हमारे पास तक आ जाए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी कंजूसी है, एक बार और ताकत लगाइए। बोलिए हिरण्यकश्यप महाराज की। खासे रिश्तेदार थे अपने, खास वाले थे। इतनी ताकत नारायण के नाम में नहीं लगाया आप लोगों ने जितना हिरण्यकश्यप महाराज में लगा दिया। एक बार नारायण नाम में भी लगा दो जयकारा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब ठीक है, कुछ लगा कि हाँ। हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद एक बात बता, तेरा भगवान रहता कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप बड़े हो गए लेकिन बुद्धि बहुत छोटी है। मालूम है पिताजी, आपने सवाल उल्टा किया है। आपने पूछा है तेरा भगवान रहता कहाँ है, जबकि सवाल ऐसा होना चाहिए कि तेरा भगवान रहता कहाँ नहीं है। आप पूछ रहे, तुम्हें बता दूं क्या? हाँ बताओ। तो सुनिए पिताजी, मोह में मेरे अंदर, पिताजी आपके अंदर, मोह में तो में, खड़ग खंभ में, जित दे तेरा मैं, पृथ्वी पाताल
और अवनी अंबर पर सब में व्यापक राम है। सर्वत्र मेरा। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे अंदर, बोले है, मेरे इस तलवार पर है, सामने बैठे लोगों पर। प्रहलाद जी ने कहा सबके अंदर नारायण है, आपके अंदर, मेरे अंदर, ऊपर नीचे, पृथ्वी पाताल आकाश अवन अंबर जो दर्शन हो रहा है, सर्वत्र मेरा राम व्याप्त है। हिरण्यकश्यप ने कहा सामने जो ये खंभा खड़ा, इस खंभे पर, भाई इस खंभे पर भी मेरा भगवान है। सामने खंभे पर, हाँ है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभे पर है, बोले है, तो आज इसी खंभे से तेरे भगवान को निकालूंगा मैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु हमने तो सुना था हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। प्रभु ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने इतना सुना था कि आप हर जगह हो, तो हमने कह दिया इस खंभे में आप हो। आज अपने भक्त की लाज बचाने के लिए इस खंभे से निकल आइएगा प्रभु। और हाथ जोड़े खड़े हुए प्रहलाद, इधर हिरण्यकश्यप ने प्रचंड शस्त्र लिया और खंभे पर प्रहार किया। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की। अट्टहास करते हुए भगवान आए, क्रोध में परिपूर्ण दौड़ते हुए। बोलो नरसिंह देव की श्री, और उठा करके दबोचा हिरण्यकश्यप को। बोलो नरसिंह देव की, नरसिंह देव की। खंड विजीर्ण करके भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को उठाया, खिलौने की तरह अपनी गोदी में लेकर के बैठे, अपने गोद पर लेकर के बैठे। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम मुझे मार नहीं सकते। नरसिंह देव ने कहा क्यों? बोले मुझे वरदान है, मैं ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा। भगवान नरसिंह ने कहा तुमको अपनी गोदी पे इसीलिए लेके बैठा हूं, मुझे वरदान है, मैं भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा इसीलिए न भीतर रखा न बाहर रखा, बेटा हम बीच डेहरी पर बैठे हुए हैं, तो मुझे वरदान है मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। भगवान ने कहा बेटा इसलिए मैं शाम को आया हूं, न दिन है न रात है। तो मुझे एक वरदान ये भी है कि मैं 12 महीने में न मरूं। भगवान ने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हमने 13वां महीना भी बना दिया। और मालूम है वो 13वां महीना कौन सा है? जिसे आप लोग मल मास, अधिक मास, अभी इसी वर्ष श्रावण में आया था, श्रावण अधिक मास जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए बनाया, वो 13वां महीना बना दिया। और मुझे वरदान है तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्या वरदान है? वरदान यह है कि ब्रह्मा ने जिसे जिसे बनाया उसके द्वारा मैं मर ही नहीं सकता। भगवान नरसिंह ने कहा कि तेरे ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने तेरे ब्रह्मा को बनाया, उससे पूछना। और क्या वरदान है? मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। भगवान नरसिंह ने कहा देख ले निहत्था आया हूं, न चक्र है न गदा है, कुछ नहीं है। हंसने लगा हिरण्यकश्यप, अरे तुम तो शेर हो, ऊपर सिंह हो, सिंह के द्वारा तुम्हें मर ही नहीं सकता, ऐसा वरदान है। भगवान ने कहा बेटा तुमने ऊपर ऊपर देखा, नीचे का जुगाड़ और देखो। नीचे देखा तो नर, ऊपर देखा तो सिंह। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु मेरे मारने के लिए खिचड़ी बन गए, नरसिंह बन करके आए हो। और इतनी वार्ता ही हो रही थी कि मेरे प्रभु ने प्रचंड नाखून के द्वारा सीना फाड़ा, और सीना फाड़ करके लगे
आतड़ियां निकाल रहे उस दैत्य का। बोलिए नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की। और इतना क्रोधमय स्वरूप लग रहा सारे जगत का भक्षण कर जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। एक एक करके आतड़ियां निकाल रहे हैं, आतड़ियां बिखेर रहे हैं। अरे पापी, तूने मेरे दुष्ट तूने मेरे भक्त को सताया है। भक्त को सताने वाले की यही दुर्गति करता हूं मैं, जो तेरी दुर्गति है। सारे देवी देवता कांपने लगे भगवान के रूप को देख करके। कौन क्रोध को शांत करे? ब्रह्मा भगे, भगवान शिव भगे, लक्ष्मी मैया भगी। अंत में सबने प्रहलाद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के भगवान को मनाओ। प्रहलाद ने प्रणाम किया, भगवान ने तुरंत हिरण्यकश्यप को फेंका और भक्तराज प्रहलाद को अपनी गोदी पर बैठा लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए, मानव के जीवन का दुख संकट का हरण करने वाले भगवान श्री नरसिंह देव पधारे हैं भक्तराज प्रहलाद के साथ। सुंदर सुयोग है, चैत्र माह है। भगवान श्री नरसिंह महाप्रभु के मंगल में इस स्वरूप का पूजन करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री बाबूलाल गुप्ता जी से निवेदन है, पधारे और पधार करके भगवान करुणावतार श्री नरसिंह भगवान का पूजन करें, भक्तराज प्रहलाद का पूजन करें। आदरणीय हमारे यजमान जी श्रीमान रामराज गुप्ता जी, आदरणीय श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी, आप भी पधारे, पधार कर पूजन करें। सभी लोग पूजन करेंगे, जितने भी इनके परिवार वाले हैं, परिकर वाले हैं। पहले पुत्र लोग, उसके बाद पुत्र वधुएं साथ में, और पौत्र लोग भी, सभी लोग, जो भी रिश्तेदार बंधु लोग, जो भी भगवान नरसिंह का पूजन करने चाहेंगे, यजमान के द्वारा पूजन करवा के झांकी को सामने तखत पर विराजवा देंगे आचार्य श्री, और पूजन का क्रम इसके बाद आरती होगी। बड़े प्रेम से लोग मेरे सिर पर रख दो प्यारे अपने ये दोनों हाथ। ओ मेरे सिर पर रख दो प्यारे अपने ये दोनों हाथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्यारे, मेरे सिर पर रख दो प्यारे, मेरे सिर पर रख दो प्यारे, मेरे सिर पर रख दो प्यारे अपने ये दोनों हाथ। देना हो, देना हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री हरदास। जो लोग भी पूजन करना चाहें अति शीघ्र 2 मिनट का समय है, क्योंकि कथा में विलंबन हो, आरती में विलंबन हो, इसलिए सभी लोग शामिल हो जाए आरती क्रम में। आदरणीय हमारे श्री राजमणि जी, आदरणीय श्री ब्रजेंद्र गुप्ता जी सपत्नीक पधारे और पधार करके पूजन करें सभी लोग। आदरणीय हमारे राहुल भैया, शिवम भैया, शिवम भैया, लकी भैया, सिब्बू भैया, हिमांशु, सत्यम, आदरणीय अखिलेश भैया, रोशन लाल जी, धीरेन्द्र, आप सभी लोग क्रम से पूजन करें। अन्य लोग भी जो लोग पूजन करना चाहें भगवान का पूजन करें, वंदन करें और इसके बाद आरती क्रम में शामिल हों।
देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ। तड़प रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। तड़प रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। वो तड़प रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। तड़प रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा जीवन रोशन कर दे। जीवन रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो देना, देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ। आइए सभी भक्त मिलकर ताली बजनी चाहिए। श्राद्ध देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। धन और दौलत क्या मांगे, हम नाम और शोहरत क्या मांगे। धन और दौलत क्या मांगे, और नाम और शोहरत क्या मांगे। बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो कि होती रहे मुलाकात। देना 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 हो तो दीजिए, जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ। राधा रमण लाल। बोलिए भक्त और भगवान की। श्री राधा।
आइए प्रेम से अद्भुत आरती हम लोग उतारेंगे श्री नारायण भगवान की, और आरती के उपरांत भारत माता की आरती। इसके बाद कार्यक्रम को विराम। कल ठीक 2:30 बजे से आप लोग समय से पधारें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के अद्भुत चरित्र का अवगाहन हम लोग करेंगे। कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कल जड़ भरत चरित्र, रिभु चरित्र एवं सदगृहस्थ धर्म का वर्णन, तदोपरांत बड़ा सुंदर जीवन परिचर्याओं का सुंदर जो विष्णु महापुराण में वर्णन, उन नियमों का कल हम लोग वर्णन सुनेंगे। तदोपरांत अंत में हम सभी लोग फूल होली महोत्सव का लाभ प्राप्त करेंगे, दर्शन करेंगे। और कल का कार्यक्रम है सभी लोग आइए आज की आरती क्रम में सम्मिलित होते हैं प्रेम से हृदय। चार सभी लोग खड़े हो जाएं और आरती क्रम में अद्भुत आरती में सम्मिलित हो। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितला, तहाँ हरि बासा करे, ज्योति अनंत जला जला। सब कुछ दीना आपने, मैं भेंट करूं क्या ना। नमस्कार की भेंट लो मेरे दाता, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। और दोनों हाथ जोड़कर क्या कहना है? ओ ओ ओ आ ओ। जय हो मेरे सरकार की।